दोस्तों, यह है चित्रकूट, एक ऐसी भूमि जहां कदम रखते ही आपको अपने आप रामायण के युग में ले जाती है। यही वो जगह है जहां भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी ने अपने वनवास के दिन बिताए थे। मंदाकिनी की पवित्र धारा, घाटों की शांति और पहाड़ों का साया सब मिलकर बनाते हैं एक ऐसा अनुभव जो दिल से सीधा भगवान तक पहुंचाता है। तो चलिए मेरे साथ चलते हैं चित्रकूट की इस अद्भुत यात्रा पर। जय श्री राम दोस्तों, मैं अभी आया हुआ हूँ श्री राम जी की तपोभूमि कहलाने जाने वाली चित्रकूट में भाई। तो कल रात हमने यहाँ पर रुका हुआ था इस श्री कामतगिरी प्रदक्षिणा आश्रम में। यहाँ पर भाई ये यहाँ पर मंदिर बहुत ही फेमस है और जो चित्रकूट की परिक्रमा होती है इसी मंदिर के दर्शन करके सारे श्रद्धालु यहाँ से पूरे 5 से 10 किलोमीटर बोलते हैं। कितना किलोमीटर है अभी पता चल ही जाएगा, क्योंकि मैं खुद अभी अपने इस चित्रकूट की परिक्रमा शुरू करने वाला हूँ। तो जाते हैं अंदर, दर्शन करते हैं और क्या कहानी रही थी अपने इस मंदिर की और ये मंदिर यहाँ पर कैसे स्थापना हुई उसके बारे में जानकारी पाते हैं भाई। और हम लोग इस मंदिर में रुके हुए भी हैं। इतनी बड़ी मंदिर है ना, कल एक भैया ने हमें लिफ्ट दिया था तो उन्होंने हमें गर्भगृह तक अंदर दर्शन करवाया था कल, और कल मैं परिक्रमा शुरू नहीं कर पाया था भाई। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नॉइसेस है तो शायद माइक से वजह से भी ठीक से शूट नहीं हो पा रही होगी। और ये देखो, ये कुछ मंदिर ऐसा है और सारे श्रद्धालु यहाँ से दर्शन करके ही अपनी परिक्रमा शुरू करते हैं। और हमें भाई पूरा गर्भगृह तक दर्शन मिला था। कल वीडियो नहीं बना पाए थे और वीडियो बनाने का अलाउड भी नहीं है यहाँ पर, तो इस कारण से ना वो भैया ने हमें मना किया था यहाँ पर वीडियो बनाने के लिए। काफ़ी मस्त से दर्शन हो रहे हैं भाई, क्योंकि यहाँ पर भीड़ अभी फ़िलहाल के लिए कम है, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, क्योंकि परिक्रमा करने वाली सारी भीड़ यहीं पर आती है। और हम कल वहाँ पर अंदर तक गर्भगृह तक जाके दर्शन किया था। अभी भैया जी नहीं है जो हमें दर्शन करवाया था, तो मैं अभी परिक्रमा शुरू करने वाला हूँ, तो सोचा कि प्रभु जी के दर्शन करके ही परिक्रमा शुरू किया जाए। वहाँ पर दर्शन करके परिक्रमा के आप थोड़ी सी शुरू करते ही 50 मीटर आगे यहाँ पर महादेव जी का मंदिर पड़ता है। यहाँ पर भी दर्शन कीजिएगा। दर्शन करके आप आगे अपनी परिक्रमा की तरफ बढ़ सकते हो। और यहाँ पर देख सकते हो अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए लोग यहाँ पर भी धागा बांध रहे हैं। और अपने अंदर देखो भगवान शिव जी विराजमान है एक मूर्ति की शिला के रूप में भाई। राम जी का यज्ञ अनुष्ठान किया हुआ था, कामका नाथ के माता जी बगल में विराजमान, दूसरे नंबर में हनुमान जी विराजमान, तीसरे नंबर में देवों के देव महादेव विराजमान, 3 देव विराजमान, तीरथ है चैतपुर धाम का ठहरने वाला मन्नत पूर्ण करने वाला स्थान। जब भगवान 14 वर्ष वनवास के लिए निकले तो 11 वर्ष 5 महीना 28 दिन इस पर्वत में रुके थे। यहाँ 5 ऋषि मुनि रहते थे, उनकी तपस्या करते थे। यहाँ आदिवासी ग्वाल थे, उनको उपदेश देते थे। उनके 4 द्वार थे। प्रथम द्वार आगे है, दूसरा गौमुख, तीसरा बारह का हनुमान जी, चौथा सरजोधारा। सरजोधारा में कोट कल्प काशी बसे, मथुरा कल्प 1001 निमित्त सरजू बसे, तुलय न तुलसीदास। कोट माने कोई गिनती नहीं, 1000 वर्ष काशी मथुरा में जिंदगी बिता दो, 1 मिनट वहाँ बैठ जाओ, काशी मथुरा के बराबर महत्व है। ये राम दरबार है, राम जी यहाँ बैठक करते थे। राम जी आप ये 5 किलोमीटर का परिक्रमा है, 5 किलोमीटर परिक्रमा में कहीं भी अपनी मन्नत पूर्ण कर सकते हो। और हनुमान जी यहाँ नहीं थे। हनुमान जब लंका से आग लगा के आए तो उनके पूंछ में आग लगी थी, तो उनको भयंकर गर्मी लग रही, तो हनुमान धारा में बढ़ गए, तो भगवान राम जी ने उनके जल की धारा की। वर्तमान में जल की धारा है। इसके बाद बिहारा गांव में विरह करने गए थे
तो राम जी जब 14 वर्ष वनवास में थे तो मर्यादा में नहीं थे। 16 फुट 4 इंच के राम जी लेटे हुए हैं। जब भगवान 14 वर्ष वनवास में मर्यादा में धनुष रखी हुई है, धनुष के बगल में सीता जी लेटी हुई है। रोड के उस पार लक्ष्मण जी वहाँ से पहरा देते हैं। इसके बाद भरतकूप जाइए। भरत जी हमारे जो हिंदू धर्म के 33 करोड़ देवी देवता हैं, पवित्र नदी। तो भरत जी ने राम जी के तिलक लगाने, चंदन तिलक करने के लिए जल लाए थे। तो हमारे राम जी ने कहा कि वहाँ भरतकुंभ में जाके जल डालो, जो यात्रीगण आएगा, भक्तगण आएगा, जो वो जल लेके जाएगा तो पाप दोष सब नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद जानकी कुंड के पास सीता कुंड है। सीता कुंड में सीता जी स्नान कर रही थी तो एक मयंक नाम का राक्षस आया, तो साड़ी लेके भाग रहा था। तो लक्ष्मण जी ने दौड़े तो सीता जी वापस बुलाया, तो लक्ष्मण जी वापस गए। तो सीता जी अपना एक बाल उखाड़ के फेंक दिया, जा राक्षस इस बाल में तू टांगा रहेगा। एक बाल में 1 टन का पत्थर टांगा हुआ, वर्तमान में हिंदी शब्द में खटखटा चोर बोलते हैं। तो भाई जैसे कि महाराज जी ने बताया, सारे नियमों का ज़रूर पालन करना। तो आप देखते हैं हम कहाँ तक जा पाते हैं। और ये देखो कितने प्यारे प्यारे बछड़े हैं भाई गौ माताओं के यहाँ पर। और आप लोगों को ना कहीं पर भी कोई भी परिक्रमा कहीं पर भी करोगे तुम, तो हर एक परिक्रमा में बहुत सारी मंदिरें देखने के लिए मिलती है। तो वहाँ पर सारे मंदिरों के दर्शन जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक तरीके से भगवान जी भी गुस्सा आ जाएंगे आपको की तरफ, क्योंकि वो देख के भी अनदेखा करके जा रहे हो समझेंगे वरना आपको। वैसे पूरी रात से लगातार बारिश हो रही है, इसकी वजह से परिक्रमा मार्ग में मुझे लग रहा है कि श्रद्धालु कम है। वैसे परिक्रमा मार्ग में तो बहुत सारे श्रद्धालु रहते हैं। वैसे मेरे साथ साथ काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु भी परिक्रमा कर रहे हैं। तो देखते हैं यार, और बारिश बीच में ना लग जाए, क्योंकि मेरे पास अभी छाता वगैरह कुछ नहीं है। बीच में अगर बारिश स्टार्ट हो गई ना तो भाई मेरी हालत ख़राब हो जाएगी। देखिए जो बड़ी वाली मूर्ति है तो ये स्वयंभू है। पर्वत जो है शरीर है, पर्वत का ही मुखारबिंद है। जो बड़े सरकार है, भगवान राम ने इन्हीं का पूजन किया है अपने कर कमलों द्वारा। उन्हीं के पूजन और निवास करने से चित्रकूट गिर की जगह कामदनाथ हुए, जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करते हैं। ये पर्वत जो आपने देखा है, पर्वत इन्हीं का विराटमय शरीर है और ये पर्वत का स्वयंभू मुखारबिंद है, जिनका भगवान राम ने वनवास काल में 11.5 साल तक पूजन किया है। छोटे वाले सरकार जो हैं ये राम जी हैं, श्रृंगारिक मूर्ति है, प्राण प्रतिष्ठित है। पन्ना के राजा थे, कामना की पूर्ति के बाद यादगार रूप में भगवान राम की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित करवाए, शुरू का परिक्रमा मार्ग बनवाया। और बड़ी वाली मूर्ति के मुखारबिंद में जो श्रीमुख में मुख खुला हुआ है, इनके मुख में शालिग्राम भगवान है। संख्या में 7 विग्रह, 2 निकलते हैं, 5 जड़ित हैं। कभी कभी अंदर से जल या दूध अपने आप आ जाता है। ये सामने जो रखे हैं शालिग्राम भगवान अनादि रूप से रखे हुए हैं, जिनका परमात्मा राम ने स्वयं पूजन किया। ये चित्रकूट का मेन मंदिर है जिसके लिए आप लोग आए। और एक बात आप लोगों को मैं बताऊं, जब भगवान श्री राम जी अयोध्या छोड़कर अपने पिताजी का बात रख के वनवास के लिए आए थे इस तरफ, तो उनको एक अच्छी सी जगह भी नहीं मिल रही थी रुकने के लिए, अपनी कुटियाँ बांधने के लिए माँ सीता के साथ, और लक्ष्मण जी भी उनके साथ थे। तब अपने श्री कामतानाथ प्रभु जी उनको बोले थे कि इस पर्वत पे आओ, यहाँ पर तुम्हें सारे की सारी सुविधा मिल जाएगी। तब श्री राम जी ने उनको पूछा था कि मैं इतने सारे पर्वतों में आपको कैसे पहचानूंगा। तो श्री कामतानाथ प्रभु जी उनको कहे थे कि तुम जैसे ही मेरे पर्वत के पास जाओगे, तुम्हें उसके ऊपर अलग अलग आकृति, अलग अलग डिज़ाइन, अलग अलग पत्थर, वो देख के ही तुम समझ जाओगे कि वो स्वयं मैं हूँ वहाँ पर करके। तो इसी पर्वत के ऊपर प्रभु जी हाँ जी आते हैं 1 मिनट आते हैं। तो इसी पर्वत के ऊपर प्रभु जी आए थे, अपने तपस्या भी की थी, और यहाँ पर श्री कामतानाथ प्रभु जी की दर्शन भी किया था और पूजा भी किया करते थे। और ये जो दिख रहा है दोस्तों आप लोगों को, ये श्री कामतानाथ पर्वत ही है। और जैसे कि गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा होती है 21 से 22 किलोमीटर की, तो यहाँ पर 5 किलोमीटर की इस पर्वत की परिक्रमा होती है। यहाँ पर ही देखिए।
अपने इस सफ़र में पहली बार भाई लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन करूँगा। मैंने अभी तक लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन नहीं किया। महाकुंभ गया था फिर भी नहीं कर पाया था, तो यहाँ पर अपने श्री लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन होते हैं भाई। और आप देख भी सकते हो, ये देखिए, जय बजरंगबली। तो भाई अभी उत्तर प्रदेश की भूमि पे परिक्रमा लगाते हुए मैं पहुंच चुका हूं श्री प्राचीन भरत मिलाप चरण पादुका के पास। यहाँ पर चरण चिन्ह मिलते हैं जब भरत जी आके श्री राम जी को मिले थे भाई। तो चलिए अंदर पहले चरण चिन्ह की दर्शन करते हैं, उसके बाद इसकी क्या कहानी थी वो पता करते हैं। तो कुछ इस तरीके का आप लोगों को स्वागत द्वार मिलेगा जब आप परिक्रमा कर रहे हो। इस रास्ते से ऐसा जाता है परिक्रमा का रास्ता, और आप सीधे ऐसा जो भरत मिलाप का चरण चिन्ह है उसके दर्शन करने के लिए इस मंदिर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं भाई। ये मंदिर का कहानी ये है कि जब अपने श्री राम जी के पिताजी का देहांत हुआ था, तब भरत जी श्री राम जी को मिलने के लिए चित्रकूट आए थे अपने परिवार समेत। श्री राम जी इसी स्थान पे भरत जी को मिले थे और भरत जी उनको बोले थे कि आप राजपाट संभालने के लिए वापस आ जाइए करके। तो श्री राम जी उनको मना कर देते वापस जाने के लिए। तो उनका चरण पादुका यहाँ से भरत जी लेके महल में जाके रखते हैं अपने उसकी सिंहासन के ऊपर। तो वो चरण पादुका की चिन्ह यहाँ पर सब कुछ है करके बताते हैं, और यहाँ पर लिखा भी गया है। वो देखो श्री भरत मिलाप की चरण चिन्ह इस तरफ है, और वो जो मंदिर दिख रहे हैं ना उसके अंदर श्री भरत मिलाप की चरण चिन्ह की सबूत मिलते हैं भाई। और ये थोड़ा सा चरण चिन्ह रखा गया है यहाँ पर, और वो रहा भाई भरत मिलाप का चरण चिन्ह का जो सबूत आप लोगों को रामायण की देखने के लिए इस मंदिर के अंदर मिलता है। भरत मिलाप की चरण चिन्ह आप लोग समझ रहे हो, हज़ारों साल, 5000 6000 साल चरण चिन्ह आज भी यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। ये जो छोटे छोटे मंदिर दिख रहे हैं ना, बड़ा मंदिर ये, तो यहाँ पर चरण चिन्ह देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर है सीता माता और कौशल्या माता की चरण चिन्ह देखने के लिए मिलते हैं इस छोटे से मंदिर के अंदर। और यहाँ पर भी वही चरण चिन्ह लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न की भी चरण चिन्ह इसके अंदर मिलते हैं। तो कुछ इस तरीके के चरण चिन्ह देखने के लिए श्रद्धालुओं को बनाया गया है। देखिए काफ़ी खूबसूरत सी ये है। और ये चरण गंगा है, जहाँ से गंगा माता की विराजमान है। देखो गंगा माता यहाँ से बहती हुई आ रही है, तो इसके कारण से यहाँ पर लिखा भी गया, और यहाँ पर गंगा माता भी विराजमान है, देखो चरण गंगा करके। और यहाँ पर श्री भरत जी और श्री राम जी का जो चरण दे रहे थे श्री राम जी भरत जी को, तो उसका दृश्य के रूप में एक शिला के रूप में यहाँ पर दिखाया गया है। शिला मतलब मूर्ति के रूप में आप समझ सकते हो, चित्र के रूप में। ये देखिए काफ़ी खूबसूरत सा ये दृश्य है, ये भरत मिलाप चरण चिन्ह के पास। यहाँ पर आप लोगों को प्राचीन चरण चिन्ह देखने के लिए मिलते हैं अपने भरत मिलाप की, और उसके सामने ही आप लोगों को लक्ष्मण जी का पर्वत देखने के लिए मिलेगा। कहने का तात्पर्य ये है कि जब श्री राम जी, माता सीता जी और लक्ष्मण जी तीनों इस जंगल के अंदर वनवास के लिए आए थे, तो जहाँ पर कुटिया थी वो कुटिया की नज़र बनाए रखने के लिए लक्ष्मण जी उस पहाड़ की चोटी के ऊपर जाके पूरे कुटिया के ऊपर आसपास नज़र बनाए रखते थे। तो वहाँ पर अभी हम भी जाएंगे, वहाँ पर श्री लक्ष्मण जी के दर्शन करके वापस से अपनी जो परिक्रमा है वो जारी रखेंगे भाई। और उस चढ़ाई पे जाने के लिए ना आप लोगों को रोपवे की सुविधा भी दी गई है, और यहाँ पर उसका जो भी प्राइस वगैरह लगेगा, कितना मीटर का है, सब कुछ लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर 80 से 50 रुपये लगेगा करके लिखा हुआ है, और हम चढ़ के जाएंगे भाई। हमें ये आदत नहीं है कि रोपवे लें। जब भगवान ने हमें चलने के लिए पैर दिया हुआ है और उसको चलाने के लिए ऊर्जा दी हुई है, शरीर के अंदर ताकत दी हुई है, तो वो भाई क्यों दिया है? ये सब कुछ करने के लिए ही, तो उसको व्यर्थ क्यों जाने दिया जाए? ये सब कुछ इतनी सी दूरी के लिए रोपवे क्यों लिए भाई? ये तो सब कुछ लाभ के लिए बनाया गया है सरकार की तरफ से, क्योंकि कम आ पाए। और कुछ बुजुर्गों को भी ख्याल रखा हुआ है, क्योंकि बुजुर्ग भी चल के ऊपर चढ़ के जा नहीं पाएंगे ना, तो उसके वजह से। तो ज़्यादा ऊंचाई तो है नहीं है, थोड़ी सी यहाँ से चढ़ाई शुरू हो रही है, मतलब सीढ़ियाँ हैं, और देखते हैं कितनी सीढ़ियाँ हैं, कितनी आप लोगों को मेहनत लगती है। ज़्यादा मेहनत नहीं लगने वाली। ये देखो वहाँ पर दिख रहा है ना, वही मंदिर है भाई, वो जो कर दिख रहा है, उससे ज़्यादा भी नहीं जाना है, तो वहाँ तक ही जाना है। तो आराम से कोई भी चढ़ के आराम से दर्शन करके आ सकता है। थोड़ा बंदर से ज़रूर बच के रहिएगा। मैं अकेला देख के ना, ये बंदर मेरे पीछा नहीं छोड़ रहा, पीछे पीछे आ रहा है चिल्लाते हुए। तो मेरे पास लाठी वगैरह नहीं है इनको डराने के लिए। और कुछ ये देखो हैंडीकैप ज़्यादा लग रहे हैं यहाँ पर। इसका भी हाथ नहीं है, वो भी हाथ थोड़ा ऊपर किया हुआ है, और इसका भी हाथ तो कुछ खराबी है उसके पैर के। कि हो क्या रहा है यहाँ पर? इसकी बंदरों को इतना ज़्यादा चोट आए कैसे यहाँ पर, वो समझ नहीं आ रहा मुझे। इसका हाथ में भी प्रॉब्लम है, इसके भी हाथ में प्रॉब्लम है।
वैसे इनका प्रॉब्लम हुआ क्या? ज़्यादातर बंदर यहाँ पर हैंडीकैप दिख रहे हैं भैया जी, पता नहीं। ये भी है और ये भी है। ओह रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा वो देखो, तो खाने के लिए मिलता है करके थोड़ा बहुत उनसे अंदर उत्साह बढ़ जाता है, खाने के लिए दे दे करके। तो ऐसा हमला नहीं करेंगे लग रहा है, लेकिन इंसान डरेगा तो वो हावी भी हो सकते हैं। और ये देखो ऐसा प्रसाद छुपा छुपा के लेके जाना पड़ रहा है, क्योंकि ये छीनते हैं ना, बहुत खतरनाक। एक बात तो है भाई, चढ़ते हुए थोड़ी सी सांस तो ज़रूर फूलती है, लेकिन इस नज़ारे के सामने उस सांस की क्या अहमियत भाई। देखो कितनी खूबसूरत है। बस थोड़ा सा ही बचा हुआ है मंदिर लक्ष्मण जी का, वहाँ पर जाके थोड़ा दर्शन करके परिक्रमा फिर से जारी रखते हैं। ये देखो कैसे साथ साथ चल रहे हैं, मोबाइल भी छीन सकते हैं। भाई साहब पहुँच गए। हाँ, रोपे आके यहाँ पर छूटती है आप लोगों को, ये देखो। और हमें सीधे जाना है अभी लक्ष्मण जी के मंदिर के लिए। तो कुछ इस तरीके का अपने प्राचीन लक्ष्मण मंदिर है, और वहाँ से ऐसा दर्शन करते हुए जो खम्भ दिख रहे हैं, मतलब जो ये दिख रहे हैं ना शिलाएँ, तो वहाँ पर ऐसा मिल करके भोलेनाथ के दर्शन करते हुए इस चक्कर के पास आके उसके बाद सीधे मंदिर के अंदर लक्ष्मण जी के दर्शन होते हैं भाई। ये लक्ष्मण जी का मंदिर है। जब भगवान का 14 साल का वनवास हुआ था तो भगवान राम माता जानकी नीचे रहते थे। नीचे जो भरत मिलाप मंदिर देखा होगा, वहाँ भगवान की परम कुटी थी, और लक्ष्मण जी को 12 साल तपस्या करना था, क्योंकि लंका में जो सती सुलोचना थी, रावण की बहू मेघनाथ की पत्नी, उसको वरदान मिला था कि मेरे पति को वही मार सकता है जो कोई 12 साल तक न सोएगा, न भोजन करेगा, न नारी के पास जाएगा। ऐसा त्यागी बलशाली वही वीर पुरुष को मारेगा। तो लक्ष्मण जी महाराज इस पहाड़ी में तपस्या करते थे, तो ये लक्ष्मण पहाड़ी है। शेषनाग अवतार भगवान है। शेषनाग अवतार, जी जी जी, पहला अवतार शेषावतार है। नीचे राम लक्ष्मण जानकी तीनों हैं। और वहाँ पर वो शिवलिंग वगैरह रखने का कारण, शालिग्राम महाराज जी हैं, लड्डू गोपाल। हाँ 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 हाँ, उसके लिए वहाँ पर उस तरीके से रखे हैं। काफ़ी खूबसूरत से दर्शन होते हैं यहाँ पर, आके आप सभी लोग दर्शन जरूर कीजिएगा भाई यहाँ पर। और यहाँ पर श्री लक्ष्मण जी साक्षात विराजमान है भाई। वैसे मंदिर के अंदर तो दर्शन हो चुके हैं, और अभी उसके बाद अगर आप जब बाहर की तरफ आओगे ना, तो यहाँ पर श्री लक्ष्मण जी के चरण चिन्ह मिलते हैं, जहाँ पर आप आखिरी दर्शन करके आप अपनी जो परिक्रमा है उसको जारी रख सकते हैं। चीज़ की मतलब कोई भी मर्ज रहे, हर मर्ज की दवा देते हैं। अच्छा, और मतलब यहाँ पर कोई भी आके ऐसा निःशुल्क है, फिर शुल्क से ऐसा? नहीं, निःशुल्क है। निःशुल्क है, जो सेवा आपकी है। हाँ हाँ, जो देना हो तो दो, ना देना हो तो ना दो, बिल्कुल निःशुल्क। अच्छा, यहाँ पर लक्ष्मण जी के दर्शन करके आप अपने रूप से भी? हाँ, लक्ष्मण जी की दया से ही दवा देते हैं। लक्ष्मण जी नहीं दिलवाते हैं, तभी देते हैं। उनसे हम वार्तालाप कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हो आप। तो यहाँ पर लक्ष्मण मंदिर के पास एक महाराज जी हैं जो निःशुल्क सारे भक्तों की सेवा कर रहे हैं। तो जय श्री राम महाराज जी। जय श्री राम जी। आप वैसे किस किस बीमारी की यहाँ पर? हर मर्ज की दवा है, हर मर्ज की, कोई भी मर्ज। अच्छा, तो ये सेवा निःशुल्क है या शुल्क है? नहीं, निःशुल्क। वैसे आप कितने सालों से ये सेवा करते हैं? ये 2 साल हो गए। 2 साल हो गए जी। अच्छा जी, और जो श्रद्धा भाव से दे सकते हैं? हाँ, वो श्रद्धा भाव है। हाँ। लेकिन वो पैसा लक्ष्मण जी के शेषावतार के भोग में, भंडारे में, कीर्तन में लगाते हैं। इसी कारण से दवा कारगर चल रही है। तो ये जड़ी बूटी आप जंगल से लेके आते हो या फिर खुद उगाते? नहीं, लक्ष्मण पहाड़ी से लाते हैं। इसी पहाड़ी से? इसी पहाड़ी से। अच्छा, दिव्य पहाड़ी से ही? हाँ, इसी पहाड़ी से। और भगवान से इसे आशीर्वाद से सारे रोगों का निवारण भी होता है। ये तो अब लोग बाग बताएंगे कैसे होता है। अच्छा जी। हाँ? तो यहाँ पर ऐसा कोई ये है जो मरीज है जो आपके पास ठीक हो क्या? बताइए भैया, कोई मरीज है जिसका मरीज सही हुआ है? वो है। हमको एक बार शुरुआत मिली है। अच्छा, मतलब आजकल ना गांव में मेनली हमारे जो छोटे छोटे गांव होते हैं, वहाँ के जो महिलाएं परेशान होते हैं अपने पति देव से, शराब की वजह से, वैसे आप शराब छोड़ने की वगैरह भी दवा देते हैं? देते हैं, लेकिन बताते नहीं हैं। नहीं, आप बताने की जरूरत नहीं, वो सब कुछ सीक्रेट रखा जाता है। वो नहीं देते हैं। जी, लेकिन देते हैं। हाँ। तो परिक्रमा करते टाइम ना श्री लक्ष्मण जी के दर्शन करना अनिवार्य है। दर्शन कीजिएगा। अगर किसी को कोई बीमारी वगैरह है तो यहाँ पर आप निःशुल्क सेवा भी पा सकते हैं, वो भी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से, अपने दिव्य जड़ी बूटियों से। एक तरीके से इसी पहाड़ी से, ये जो पहाड़ियाँ दिख रही है आप लोगों को, इसी पहाड़ी से वो जड़ी बूटियाँ ला के देते हैं, बोला महाराज जी ने। तो आप लोग यहाँ पर आके वो जड़ी बूटियों को प्राप्त कर सकते हैं भाई।
श्री लक्ष्मण पहाड़ के दर्शन के बाद अब सीधे आए हुए हैं हम यहाँ पर, जहाँ पर आप लोगों को श्री कामदगिरी पर्वत जी के तीसरे मुख के दर्शन होते हैं भाई। तो चलिए अंदर जाके दर्शन करते हैं और ये जानने की कोशिश भी करते हैं कि यहाँ पर श्री कामदगिरी पर्वत जी के तीसरे मुख के दर्शन क्यों होते हैं। यह 3 मुख नहीं है, यह 4 मुख हैं। 4 मुख। हाँ, धर्म अर्थ काम मोक्ष। पहला धर्म का है, दूसरा अर्थ का, ये तीसरा है काम का, कामना का, और मोक्ष चौथा आपको शरीरधारा के पास मिलेगा। चित्रकूट चिंता हरण आए सुख के चैन, पाप कटई युग 4 के देख कामता नैन। कामता नाथ जी के नैनों में दर्शन किया जाता है, आँखों में दर्शन कर देखा जाता है। जो भी कामना होती है इनकी आँखों में देखते हुए कहा जाता है मन ही मन में। चित्रकूट की राम रज और परिक्रमा की धूल, जापे पड़े शरीर में पाप जाए सब दूर। हाँ, यहाँ की धूल की भी महिमा बताई गई है। और कामदगिरी पर्वत का ये तीसरा मुखारबिंद है जो कि कामना के द्वार से जाना जाता है। कोई भी किसी भी व्यक्ति की कामना है तो इनके आँखों में देख करके कहा जाता है। और चित्रकूट चिंता हरण आए सुख के चैन, पाप कटई युग 4 के देखे कामता नैन। ये चौथा है वो मोक्ष का है। और ऐसे 5 किलोमीटर का पूरा परिक्रमा है कामदगिरी पर्वत का। भगवान राम जी इन्हीं के ही सानिध्य में थे, इन्हीं का ही पूजन किया है 14 वर्ष में, और इसके पश्चात फिर आगे की यात्रा किए हैं। और स्वामी जी, ये जो प्रभु जी का मुख है ये स्वयं प्रकट हुए? स्वयं है, स्वयं प्रकट, चारों द्वार स्वयं है, चारों के चारों मुख स्वयं प्रकट हुए। हाँ। तो वैसे तो मुझे यहाँ के बारे में कुछ पता नहीं था, तो महाराज जी ने बता दिया हम लोगों की कि यहाँ पर कितने मुखों के दर्शन होते हैं करके। वो बोल रहे हैं कि 4 मुखों के दर्शन होते हैं। आगे देखते हैं, आगे के मुख की भी दर्शन करते हैं और वहाँ का विशेषता क्या है वो भी जानने की कोशिश करते हैं। तो भाई जहाँ से परिक्रमा शुरू किया था फाइनली मैंने परिक्रमा समाप्त कर दी है। इस तरफ गया था मैं और इस तरफ से लौटा हूँ, और जहाँ पर पहले मुख्य दर्शन होते हैं उसी स्थान पे आके खड़ा हो चुका हूँ भाई। तो अभी दर्शन करते हैं अंदर आखिरी बार, क्योंकि परिक्रमा ख़त्म हुई तो एक बार दर्शन करके ही अपनी परिक्रमा की समाप्त करते हैं भाई। वैसे जब सुबह आया था तो यहाँ पर राम कथा चल रहा था, बहुत शोर शराबा हो रही थी भाई। अभी बिल्कुल भीड़ भी कम है, शोर शराबा भी कम है। मैं आराम से आप लोगों को बता भी सकता हूँ एक तरीके से वीडियो बना के भी। और वहाँ पर कपाट बंद हुए हैं श्री राम जी के, तो आगे देखते हैं किस तरीके से दर्शन हो रहे हैं। कपाट शायद समय हो गया ना, इसलिए बंद हुआ होगा। सुबह जब मैं अपनी परिक्रमा शुरू किया तब मैं आप लोगों को बता नहीं पाया कि मैं जहाँ पर रुका हूँ वहाँ पर क्या क्या फैसिलिटी है करके। इस आश्रम में आप लोग रुक भी सकते हो और निःशुल्क भोजन खा सकते हो भाई। यहाँ पर निःशुल्क भोजन खाने की भी व्यवस्था है। तो अगर आप लोग रह रहे हो यहाँ पर तो आराम से भोजन खा सकते हो। तो वैसे कुछ नहीं है, बाहर का भी कोई भी आके आराम से खा सकता है, थोड़ा परमिशन लेके। निःशुल्क भोजन, तीनों टाइम का भोजन मिलता है समय समय पे। आप लोगों को लगातार नहीं मिलेगा, समय समय पे आप लोगों को भोजन मिलता है। तो अभी मैं जहाँ पर रुका हूँ वो हॉल दिखाता हूँ आप लोगों को। तो ऐसा रास्ता जाता है जहाँ पर हमें रुकने के लिए जगह दी गई है। वैसे एक दिन का था, तो आज एक दिन का बात करते हैं हम, और इस बड़े से विशाल से आश्रम में रुकते हैं भाई। ओ मित्र, क्या कर रहा है मित्र? हो गया परिक्रमा, कैसे शुरू हुआ कैसे ख़त्म हुआ पता ही नहीं चला। हाँ, पता ही नहीं चला भाई, सच में कैसे ख़त्म हुआ कैसे शुरू किया मैंने कहते हैं।
अरे पूरा राउंड होके आया, पूरा कर लिया, लेकिन मुझे समय का प्रभाव ही नहीं रहा एक तरीके से। तो अपना परिक्रमा तो आज का समाप्त हो चुका है। और आप लोगों को ये परिक्रमा कैसा लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताना। ऐसे और मज़ेदार इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप लोगों को देता रहूँगा और आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। जय श्री राम, हर हर महादेव।